रात के ठीक 2:25 हो रहे थे। मैं अपने लैपटॉप पर यूं ही फजूल में वक्त गुजार रही थी। कभी यूट्यूब पर वीडियोस देखती, कभी बेमकसद स्क्रॉल करती जा रही थी। मेरे 8 के काम को शुरू होने में अभी सिर्फ 3 घंटे बाकी थे। मैं अपनी कुर्सी पर टेक लगाकर आराम से पीछे हो गई और सोचने लगी कि अब बहुत हो गया, मुझे सो जाना चाहिए। मगर मेरा दिमाग मानने को तैयार ही नहीं था। मैं अभी तक इतनी एक्टिव थी कि कभी ट्विटर पर और कभी फेसबुक पर अपने फेवरेट हॉरर चैनल्स की नोटिफिकेशन चेक कर रही थी कि कहीं कोई नई हॉरर स्टोरी अपलोड तो नहीं हुई। मैंने हाथ बढ़ाकर टेबल पर रखी हुई अपनी पेप्सी का एक लंबा घूंट लिया। जल्दबाजी में पेप्सी के चंद कतरे मेरे कीबोर्ड पर गिर गए। मैंने फौरन अपनी स्कार्फ से कीबोर्ड साफ करने की कोशिश की। दिल ही दिल में सोचा कि लैपटॉप पर खाना पीना कितना गंदा काम है, मगर हम सब कभी न कभी ये गलती कर ही लेते हैं। जब मैंने इत्मीनान से कीबोर्ड देखा और दोबारा स्क्रीन की तरफ नजर की तो मैं चौंक गई। गूगल के सर्च बार में एक बहुत लंबी और अजीब सी लाइन लिखी हुई थी। मैंने सोचा चलो एक बार फिर अपना नाम सर्च करती हूँ। फिर ख्याल आया कि मुझे सो जाना चाहिए ताकि कम से कम 3 घंटे की नींद मिल जाए और सुबह जॉब पर दिमाग काम करने के काबिल हो। जैसे ही मैंने लैपटॉप बंद करने लगी, अचानक स्क्रीन के एक कोने में एक छोटा सा पॉपअप मैसेज आ गया। उस पर सुर्ख हरूफ में लिखा था, ये लिंक 6 सेकंड में ओपन हो जाएगा, और नीचे एक काउंटडाउन टाइमर चलना शुरू हो गया। मैंने सोचा शायद ये कोई सस्ती सी वेबसाइट हो या कोई स्कैम हो जो मुझसे क्रेडिट कार्ड की मालूमात मांगे। टाइमर तेजी से 6, 5, 4 कम होता जा रहा था और मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने माउस उस पॉपअप के करीब लाकर रोक दिया। दिल में ख्याल आया कि क्या पता लिंक पर क्लिक करते ही मेरा लैपटॉप हैक हो जाए या वाइब्रेट करने लगे। मैंने लैपटॉप बंद करने का फैसला किया, ये सोचकर कि शायद कोई मुझे गैर कानूनी वेबसाइट पर ले जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जैसे ही लैपटॉप बंद होने वाला था, मैं रुक गई। दिल में एक अजीब सा ख्याल आया, अगर ये लिंक वाकई कोई ऐसी चीज़ दिखा दे जो बहुत ख़ास हो, जो आज तक किसी ने ना देखी हो। कहीं ऐसा ना हो कि मैं किसी बड़े मौके को सिर्फ डर की वजह से ज़ाया कर दूं और फिर सारी रात इसी सोच में नींद ना आए। मैंने आहिस्ता से लैपटॉप दोबारा खोला। टाइमर अब 1 पर पहुंच चुका था और जैसे ही काउंटडाउन खत्म हुआ, मैंने लिंक पर क्लिक कर दिया। मेरी स्क्रीन पर एक नया टैब खुला और एक वीडियो चलने लगी। इब्तिदा में मुझे सिर्फ एक बहुत अंधेरा सा मंजर दिखाई दिया। स्क्रीन के ऊपर वाले कोने में लफ्ज लाइव लिखा हुआ था। कुछ लम्हों तक मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या देख रही हूँ। वो किसी इंसान की परछाई लग रही थी, जैसे मैं किसी अजनबी के साथ लाइव वीडियो चैट पर हूँ। मैंने कहा हेलो हेलो, मगर जवाब में मुझे अपनी ही कंप्यूटर स्पीकर से अपनी ही आवाज़ वापस सुनाई दी। वो आवाज़ ऐसी थी जैसे फ़ोन पर सामने वाला वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कर दे और आपको अपनी ही आवाज़ गूंजती सुनाई दे। मैं पूरा 1 मिनट बगैर कुछ कहे स्क्रीन को घूरती रही। सामने वाला शख्स बिल्कुल साकित बैठा था, न हिल रहा था न कुछ बोल रहा था। फिर अचानक स्क्रीन के एक कोने में मुझे एक और शख्स खड़ा हुआ नजर आया। वो बस खामोशी से खड़ा था, फिर आहिस्ते आहिस्ते आगे पीछे लहराने लगा। उसकी हरकतें बिल्कुल इंसानों जैसी नहीं थीं। वो 1 मिनट तक इसी तरह हिलता रहा और फिर अचानक रुक गया। कुछ देर बाद उसका सर आहिस्ते आहिस्ते एक अजीब जाविये से मुड़ने लगा। सामने बैठा शख्स अभी तक इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि उसके पीछे क्या हो रहा है, और फिर मेरी आंखों के सामने वो अजीब मखलूक आहिस्ते आहिस्ते उसके करीब आने लगी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं सोच रही थी कि सामने बैठा शख्स पीछे मुड़कर क्यों नहीं देख रहा। क्या ये सब किसी किस्म का मजाक था या कोई जाली वीडियो? लेकिन इससे पहले कि कुछ खत्म होता, वो अजीब मखलूक उस आदमी के बिल्कुल पीछे पहुंच चुकी थी। मैंने सुख का सांस लिया कि शायद अब ये सब खत्म हो जाए। मैं स्क्रीन के और करीब हो गई और तब मैं खौफ से साकित रह गई। वो शख्स भी स्क्रीन के करीब आ गया था और वो मुझे ही देख रहा था। अचानक
मेरी नज़र अपने लैपटॉप के कैमरे की लाइट पर पड़ी। कैमरा ऑन था। तब मुझे एहसास हुआ कि ये दो लोगों के बीच में कोई वीडियो चैट नहीं थी, ये तो मेरी अपनी रिकॉर्डिंग थी। मैं खुद अपने लैपटॉप के सामने बैठी हुई थी। अचानक वीडियो स्क्रीन से गायब हो गई। मेरे दिमाग ने काम करना छोड़ दिया। अगर ये मेरी रिकॉर्डिंग थी तो पीछे खड़ा वो शख्स कौन था? मुझे उस रात अपनी दो बड़ी गलतियों का एहसास हुआ। पहली ये कि मैंने उस लिंक पर क्लिक किया, और दूसरी ये कि मैंने अपनी मेज़ के नीचे देखने की हिम्मत नहीं की।